students, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes by महिमा लहरिया। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गिलमन्स रिएजेंट। सो गिलमन्स रिएजेंट्स आपने देखा होगा बेसिकली R2CuLi, मतलब हमारे एल्काइल कॉपर और लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम गिलमन्स रिएजेंट्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं इनको हम जरा डिटेल से विस्तार से। तो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स जिनका उपयोग हम कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए करते हैं उन्हें गिलमन रिएजेंट्स कहते हैं, और इसको सबसे पहले हेनरी गिलमन ने दिया था, इसलिए इनका नाम गिलमन रिएजेंट्स पड़ा। जो एल्किल कॉपर रिएजेंट्स, जैसे हम लिख सकते हैं ना एल्किल RCU, नोन एज गिलमन्स रिएजेंट्स, एंड जनरली ये हमारे SN2 रिएक्शंस को फेवर करते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट हमारा गिलमन्स रिएजेंट्स होता है दैट इज़ R2CuLi, लिथियम एंड कॉपर रिएजेंट्स, या हम बोल सकते हैं डाई ऑर्गेनो कॉपर, बिकॉज इसमें हम जनरली देखते हैं 2 एल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं, इसलिए हम डाई ऑर्गेनो कॉपर लिथियम रिएजेंट बोल देते हैं इसको। हमारा R यहाँ पे कोई भी हो सकता है, या तो एल्किल ग्रुप भी हो सकता है या एरल ग्रुप भी हो सकता है। These reagents are just like our Grignard reagents, and so lot of applications, and these reagents reacts with organic halides to substitute with an R group। जनरली ये क्या करेंगे, हमारे कोई भी ऑर्गेनिक हैलाइड साथ रिएक्ट करके एल्केन्स बनाते हैं, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपका कोरी हाउस सिंथेसिस होता है जिसमें हम एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि रिएजेंट्स हम कैसे बना सकते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ आवर Gilman's reagents. So when copper halide reacts with our alkyl lithium in diethyl ether और tetrahydrofuran, आपको क्या करना है, सिंपल एल्किल हमको क्या लेना है, एल्किल लिथियम, एंड जब एल्किल लिथियम हमारा कॉपर हेलाइड, कोई भी आयोडाइड भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमाइड भी हो सकता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो हमको क्या मिल जाएगा, R2CuLi और आपके LiX, मीन्स हमने स्टार्टिंग में इधर पे 2 मोल्स लिए हैं, 2 इक्विवेलेंट ऑफ R2Li। सो इधर पे क्या बन जाएगा आपका लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, और हमारा लिथियम हैलाइड एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा 1 RLi यूज़ होगा, 1 एल्किल लिथियम कंपाउंड हमारा उपयोग होता है, और ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हमारे कोई भी कॉपर हैलाइड, जैसे कि आपने CuI लिया है। तो फर्स्ट में क्या होगा हमारा, ये जो हमारा आयोडीन होता है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉपर। तो क्या होगा, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, सो आयोडीन विल बी सेपरेटेड, एंड कॉपर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव। और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, R, इधर पे हमारा मेटल है तो मेटल इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो व्हाट इट विल डू, इट विल गेट सेपरेटेड एंड RCu फॉर्म हो जाएगा, और Li प्लस एंड I माइनस सेपरेट हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड विल बी सेपरेटेड। सो सिंपल है, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको RU फॉर्म करना है, एल्किल कॉपर फॉर्म करना है, एंड LiI फिल फॉर्म लिथियम आयोडाइड। अब सेकंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, फिर से हमारा जो कॉपर एल्किल फॉर्म हुआ है हमारा इधर पर, उसके ऊपर अटैक करेगा, तो फिर से हमारा ये जो R है इट विल गेट अटैच विथ आवर कॉपर, एंड नाउ इट विल बी फॉर्म्ड एज ए सॉल्ट लिथियम डाईएल्किल क्यूप्रेट। तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड कॉपर पे माइनस चार्ज रहेगा। सो दिस इज द 2 स्टेप टू फॉर्म आवर लिथियम डाईएल्किल क्यूप्रेट, दैट इज अवर गिलमन्स रिएजेंट। अब इसके मेथड्स भी है भी अगर देखेंगे तो बने जा रहे जो हमारे एरल सॉल्ट्स एंड क्यूप्रेट्स वो कैसे बन सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, आपने क्या लिया, लिथियम डाईफिनाइल क्यूप्रेट ले लिया R2CuLi, और साथ में किसका रिएक्शन करवा रहे हैं आप, यू आर रिएक्टिंग इट विद द आयोडो ऑक्टेन। Second preparation method, organo copper reagents can also be prepared by the Grignard reagent also। तो आपने क्या लिया है, हमने Grignard reagent लिया है RMgX के 2 मोल्स ले लिए, एंड CuI, तो क्या हो जाएगा आपका R2CuMgX, दिस इज अ नॉर्मल क्यूप्रेट फॉर्म हो जाएगा, और आपका MgXI निकल जाएगा। ओके, MgXI विल बी एलिमिनेटेड। सो सिमिलरली हम जिंक वालों को भी देख सकते हैं, अगर हमने मैग्नीशियम की जगह जिंक मेटल लिया है, अगर मेटेलिक कंपाउंड लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ CuCN एंड LiCl, तो क्या बन जाएगा हमारा RCuCnZnX, एंड दिस इज नोन एज नोचल क्यूप्रेट्स। सो ये भी एक तरह का गिलमन्स रिएजेंट होता है। नाउ लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस विच गिलमन्स रिएजेंट्स गिव। So
first reaction is the reaction with aryl halides to form higher hydrocarbons. So हम देख सकते हैं जैसे हमारा ये इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने R2CuLi में हमने 2 ब्यूटाइल ग्रुप ले लिए हैं. सो इट इज़ योर डाइब्यूटाइल कॉपर लिथियम एंड और वी कैन से इट एज अवर lithium dibutyl cuprate. So it reacts with our any alkyl halides. This is your aryl halide in the presence of diethyl ether to form our butyl benzene. Okay, and ये हमारा एक higher hydrocarbons बन जाता है ना. So similarly it is simple reaction. आपने इधर पे ब्यूटाइल ग्रुप लिया है R की जगह, तो इधर हमको क्या मिल जाएगा, ब्यूटाइल बेंजीन. ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन aryl halides कैन ऑल्सो रिएक्ट विद अवर गिलमन्स रिएजेंट्स. एंड क्या मिलेगा हमको, अगर हमारा सपोज 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन लिया है तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू अवर ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइन. मीन्स ये जो रिएजेंट है हमारा, इसमें अगर ब्यूटाइल ग्रुप ऐड है, सो इट विल गेट अटैच विद द हाइड्रोकार्बन्स and it will be the product form here in the presence of diethyl ether. So this is simple reaction. Next important reaction, lithium dialkyl cuprates react with alkyl halides to form alkanes by the formation of carbon carbon bond, and this is our Corey-House synthesis. बहुत important और easy reaction था हमारा ये. So इसमें क्या होगा आपका, R2CuLi लिया हमने, it reacts with any alkyl halide, तो क्या बनेगा, R डैश और एक R हमारा रिएक्ट हो जाएगा, और क्या एलिमिनेट हो, क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एल्किल कॉपर और हमारा एल्किल लिथियम हैलाइड इज फॉर्म्ड. सो इफ वी विल टेक अवर डाई मिथाइल, यहाँ पे हमने CH3 ग्रुप ले लिया, CuLi, और यहाँ पे क्या लिया है आपने, आयोडोडेकेन. Okay, so there are 10 molecules of carbon, so it is our iododecane, and what will form here in the presence of diethyl ether, हमारा जो मिथाइल ग्रुप है, it will come and add with our this hydrocarbons chain, so you will get your undecane, means 11 carbon compound species आपको फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हमने हमारा जो गिलमन्स रिएजेंट होता है, जनरली वो SN2 रिएक्शंस को फेवर करता है, लेकिन अगर हम उसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें और अच्छा प्रोडक्ट्स मिलता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ हमारे ये एल्किल हैलाइड्स हैं, या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम इनको विनाइल हैलाइड्स या हमारे एलिल हैलाइड्स होंगे. तो आप ये देखिए इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, आई होप आपको मालूम होगा. तो जहाँ पर हमारा मीन्स बॉन्ड लाइन नोटेशन इफ सिंपल दिस वे, सो इट इज़ अवर 1 2 and this is our third carbon. Okay, so if we see that this is our first position, second position and third position, तो ये हमारा सिंपल प्रोपेन हो गया. अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीन. तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से होगी, हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर हैलाइड्स है तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने देखा 1 2 3, थर्ड कार्बन के पीछे आपका डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, दिस इज अवर 3 फर्स्ट पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो 3, टोटल कार्बन इज 6, तो इट विल बी 3 हेक्सीन. तो 1 क्लोरो 3 6 है, सो इट विल बी 1 क्लोरो 3 हेक्सीन. ओके, एंड नाउ अब हमने क्या किया है, हमारा यहाँ पे गिलमन्स रिएजेंट लिया है, सिंपल अवर RCU एल्किल कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ BF3. तो हमको क्या करना है, हमारा ये जो R है, इट विल गेट अटैच ऑन दिस पर्टिकुलर चेन, so that there will be the formation of 2 products. One is our major product and other is our minor product. So आपको ये products मिलेंगे, 98% will be this product and 2% will be our this product. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा कोई भी हैलाइड है, आप यहाँ पे गिलमन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक R ग्रुप आके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड. So these are the 2 products which will be formed. So this is the 95% product and this is the 5% product. So I hope you understand the concept. Thanks for watching. Do subscribe the channel and share with your friends. You can just take the screenshot of the notes and you can write it down. मैंने ये बहुत सिंपल और इजी बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था दिस टॉपिक बहुत मीन्स काफ़ी मैकेनिज़म्स वगैरह ज़्यादा थे, तो मैंने सिर्फ जस्ट आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं एंड यू कैन कवर द पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स कैन बी कवर्ड, लाइक इसके प्रिपरेशन मेथड और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी कवर हो जानी चाहिए. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके MSc में, गिलमन्स रिएजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. आई होप आपको समझ में आया होगा.
और इसकी एक एप्लीकेशन और है कि इस रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा आयोडो ऑक्टेन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बन जाएगा, ये हमारा फिनाइल ऑक्टेन्स भी बनाते हैं। तो ये रिएक्शन भी आप ऐड कर लीजिएगा, ये मैंने आगे लिख दिया, इसको आप जहाँ पे रिएक्शन है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Thanks for watching. Do subscribe and share the channel with your friends.